हर साल कोई न कोई बड़े जाने माने बाबा का आगमन होता है। इस साल आप लोगों की सेवा में करने का समय मुझे मिला, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान ध्यान की बात अपने योग्यता क्षमता के अनुसार सुनाऊं। अभी हम लोगों ने सुंदर कांड से बड़ा ही सुंदर पाठ को सुना सत्संग की महिमा के संबंध में। प्रायः सुंदर कांड मंगलवार के दिन हनुमान जी के नाम से लोग करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी में जा रहे हैं तो लंकिनी से भेंट हुई, पहरेदारी कर रही थी वो। तो लंका का जो राजा था रावण, बहुत चतुर था वो। लंका के चारों तरफ से घेराबंदी बड़े सुंदर तरीके से गढ़ बना रखा था, जिसमें किसी का प्रवेश मुश्किल था। तो ये हमें दुष्टों से रावण से सीखना चाहिए कि हमें भी बढ़िया गढ़ में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में गढ़ नहीं है जो ध्वस्त नहीं होता है। ऐसे ऐसे बारूद बम बने हैं कि बड़े बड़े गढ़ भी ध्वस्त हो जाते हैं, रॉकेट आजकल जो बना है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं एक मजबूत गढ़ है दुनिया में आज भी, और कभी भी उस गढ़ को ध्वस्त करने की क्षमता किसी में नहीं है। वो है मजबूत गढ़ सत्संग गढ़। सत्संग गढ़ में वास हो भव प्यास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। गोपीचंद की माता जी योगिनी थी, भक्तिनी थी, और यही कारण था कि गोपीचंद भी बाल्याकाल में ही योगी बने। योगी का ये मतलब लोग दिमाग में बैठा लेते कि लाल उल पहन लेंगे, चट्टा कमंडल ले लेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाएंगे, वो योगी योगिनी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म से, ज्ञान से, स्वभाव से, संस्कार से, भक्त स्वभाव के होते हैं, वही योगी और योगिनी कहा जाता है उसी को। तभी आप जितने भी छोटे मजले सजले बहन लोग, भाई लोग, जो युवा साथी हैं, तो वो क्या है, योगी योगिनी ही है। क्योंकि योग विद्या, योग साधना, सत्संग योग में भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से गोपीचंद जब बाल्याकाल में स्नान कर रहे थे तो उसकी माँ जो छत पर बैठी थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपीचंद दौड़ के गया, बोला माँ क्या हुआ। तो उनकी माँ बोली बेटा तुमसे भी सुंदर तुम्हारा पिता था जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो गोपीचंद कहते मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुझे कुछ नहीं करना बेटा, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि दुनिया में जो भी आते हैं वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए जाने से पहले कुछ कर लेना चाहिए, साथ जो चीज़ जाएगा वो उपार्जन कर लेना चाहिए। तो गोपीचंद कहते माँ मेरे लिए आदेश क्या है। तो उनकी माँ कहती है बेटा इसी समय तू संतों के शरण में चला जा, यदि तू जीवन का सच्चा लाभ चाहता है तो। ऐसी माताएं थी। आज गोपीचंद चले गए और संतों के शरण में, सत्संग में जाते हैं, और उनके गुरु महाराज कहते हैं जाओ तुम्हारी माँ बहुत योगिनी है, भक्तिनी है, उनसे तुम कुछ भिक्षा लेकर के आओ, तब तुझे यहाँ रहने को मिलेगा। गोपीचंद लौट के आया कि माँ मुझे भिक्षा दो। उसकी माँ कहती है कि जब मेरा आदेश था कि तुझे वहीं रहना है तो तू लौट के क्यों आया। खबरदार दोबारा मुँह लेकर के आया तो पहले जिस लक्ष्य पर तुम निकले हो उस लक्ष्य को पूरा करो, जाओ। गोपीचंद चल पड़े। फिर उसकी माँ रोक लेती है बेटा रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भिक्षा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ शिक्षा दे रही हूँ, उसे लेकर के जाओ। 3 शिक्षा है, जब खूब भूख लगे तब भोजन करना, और मुलायम शैया पर सोना, और मजबूत गढ़ में वास करना। गोपीचंद कहते माँ ये तीनों संभव नहीं है, क्योंकि राजसी भोजन कंचन के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन वहाँ नहीं मिलेंगे, कंदमूल फल फूल जो भी मिलेगा, घृत घना मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, तो इसलिए ये कहाँ से होगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा जब खूब भूख लगे तब भोजन करना, तो जो भी भोजन करोगे उस स्वादिष्ट भोजन होगा, और अन्यथा तुम कितनों कुछ खा लो, यदि पेट में भूख नहीं है तो बढ़िया बढ़िया वैरायटी खाते खाते भी लोगों का मन भर जाता है। इसलिए स्वादिष्ट भोजन वही है, जब खूब भूख लगे तब भोजन करना। और इसके बाद देखो जब खूब निद्रा आए तब तुम शयन करना, समय से सोना चाहिए, मात्रा भर सोना चाहिए। तब तुम कहीं भी सोओगे तो जिस स्थान पर भी सोओगे वो जगह तुम्हारे लिए मुलायम सैया, गद्देदार सैया की तरह अनुभव होगा तुझे। और सुन, तुम संतों के संग में रहना, अच्छे लोगों के संग में रहना, सदैव उनका संग करते रहना,
अच्छे लोगों के संग रहने, अच्छे लोगों के संग में मन लगाने से उतना भलाई रिश्ते नाते जो सगे संबंधी नहीं कर सकते, जितना भलाई की अच्छे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है, मन करता है। इसीलिए अच्छों के संग में रहना और वही मजबूत गढ़ है। वरु भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। संतों ने कहा कि यदि हे विधाता मुझे स्वर्ग में मत देना, यदि वहाँ लोग अच्छे नहीं है तो स्वर्ग एक दिन नरक से भी बदतर हो जाएगा, और मुझे नरक में भेज देना जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अच्छों का संग देना, यदि अच्छे का संग मुझे नरक में मिलेगा तो वो नरक भी एक दिन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। श्री सद्गुरु। तो आप लोग जहाँ बैठे हैं भले तिरपाल पंडाल जैसे तैसे हैं, लेकिन ये स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। इसके सामने में 7 स्वर्ग की तुलना अभी पाठ में आगे सुनाता हूँ। तो इस तरह से मजबूत गढ़ था वो रावण का, और हम लोग का गढ़, रावण का गढ़ तो हो गया बाद में, राप साप हो गया, लेकिन ये गढ़ को तोड़ने वाला कोई नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े योद्धा है, व्यापे रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति काम आदि भट्ट दम्भ कपट पाखंड, महा अजय संसार रिपु जीत सके सोवीर। इस संसार में जो बिखार है इसको महा अजय कहा गया, ऐसे कोई जीत नहीं पाता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, बड़े बड़े शिव अज बिरंचि सनकादिक जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह न अंध किन्न कही केही के को जग काम नचावन जेही, तृष्णा कही न किन्न बौराहा, कही के हृदय क्रोध नहीं डाहा, ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना किन्न न यही संसार। किसको नहीं नचाया है? रावण बलशाली था, लेकिन रावण को काम ने नाकाम कर दिया। तो बलवान कौन की? रावण की काम। रावण से ज़्यादा बलवान तो उसका काम हुआ विकार, जिन्होंने रावण को नाकाम किया। रावण साधारण गड़बड़ थोड़ी था, वो तो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कनेक्शन था, ब्रह्मा जी का परपोता था, ब्राह्मण कुल में था, विद्वान बड़े थे वो। जो रुद्री पाठ होता है रावण का ही, ये जो ज्योतिष विद्या है बहुत कुछ। इसलिए परंतु वो काम उसके सामने नाकाम हो गया। उस हिरण्यकश्यपु से बलवान कोई नहीं था, पर उस हिरण्यकश्यपु को भी क्रोध ने हरा दिया। तो ऐसे जो शत्रु हैं बड़े बड़े, जिसको जीतना मुश्किल है, जो किसी के जीते नहीं जीता जाता है, यदि हम सत्संग में रहते हैं तो सत्संग रूपी गढ़ को वो भी तोड़ नहीं सकता है। श्री सद्गुरु। ऐसा ये गढ़ है। इस गढ़ के रक्षक परमात्मा गुरु होते हैं, और गुरु सब कुछ को काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन हो मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु लाठी लेकर के रहते हैं और उसके डर से काल भी कांपता है। इस तरह से ये गढ़ का ये सजावट है। इसलिए ऐसे गढ़ में रहने से ही बच सकते हैं, बाकी कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। काम का विकार, कामदेव ने जब अपना काम करना चालू किया तो सारी प्रकृति को विमोहित कर दिए। भोले बाबा के सामने आए थे भगवान सदाशिव भोलेनाथ, तो ध्यान में लीन थे। काम ने अपना काम बाण चलाया तो सबको नाकाम कर दिए। सब काम बस हो गई, सारी प्रकृति मोहित हो गई, फंस गए उसमें। तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज सब नाकाम हो गए, मतलब सब भगत जगत सब, तो बचा नहीं कोई क्या? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बचा जरूर, पर किसने बचा? धरे न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महा। सब चले गए, लेकिन वो बच गए जिसे गुरु महाराज ने, भगवान ने बचाना चाहा। तो भगवान कब बचाएंगे? जब उसके सत्संग में रहेंगे तब ना। गुरु महाराज कब बचाएंगे? जब उनके सत्संग में रहेंगे तब ना। तो उनका सत्संग ही घर है, गुरु का घर सत्संग। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बाबा साहब कोई भवन नहीं बनाए, वो जहाँ रहते थे वहीं उसका सत्संग ही घर होता था। गुरु महाराज कहते सत्संग मेरी श्वास है, उसके बिना हम, जैसे कोई श्वास के बिना रह सकता है? कोई रह सकते तो हाथ उठाइए तो। हे बाबू, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, समझ नहीं पाए, सांस के बिना कोई रह नहीं सकते। इसी तरह से सत्संग गुरु महाराज का ये था, जहाँ रहो सत्संग करो। बाबा साहब के सत्संग बड़े निराले होते थे, रात रात भर सत्संग करते थे। और सवेरे में जब लोग जाने लगते थे ना गोटा गोटी करके, तो बाबा साहब कहते थे लो साहब तू लोग चले गए तो अब मैं भी सोता हूँ। थोड़ी देर सोते थे, फिर सत्संग चालू। लेकिन आजकल हम लोग जब ऐसा करने लगेंगे तो बांस बलि के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि वो तो संत महापुरुष थे ना। नहीं तो बड़ा मुश्किल। एक बाबा का प्रवचन करने का बड़ा स्टाइल गजब था। वो जब प्रवचन में बैठते थे ना तो बैठ करके आंख बंद करके सरपट खींचने लगते थे। अब सत्संगी को कुछ पली नहीं पड़ेगी कौन सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किधरों से दिमाग लगाए तो समझ में नहीं आए। वो तो रटाई बात खींचे जा रहे हैं। तो बड़ी देर तक भोला भाला सत्संगी बेचारा सुना कोई गली से कोई इधर कोई उधर निकलती चला गया। बड़ी देर के बाद पंडाल में एक ही आदमी बैठा था, वो कौन नाम है। तो बाबा महाराज की आँख खुली। अब समय हो गया 1.5 घंटा कितना होगा। इसके बाद आरती हो गई और उसको बुलाया, कहते सुनो इधर आओ। आया तो बाबा महाराज कहते हैं कि हमको लगता है कि असली सत्संगी तुम ही हो। एकदम आरती तक बैठे रहे, बाकी तो सब नकली था, इसलिए देखो ना चला गया बीचे सत्संग में। तुम ही असली सत्संगी हो। तो आदमी बोला कि बाबा हम सत्संगी बत्संगी नहीं हैं, जल्दी से झोला झंटी समटिए, हमारा तिरपाल है इसीलिए हम बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सत्संग अद्भुत गढ़ है और इसमें जो रहते हैं तो साक्षात गुरु की कृपा होती है और वो सारे शत्रुओं से सामना करने की क्षमता उसमें वो गुरु की कृपा से मिल जाता है। इस तरह से रावण के गढ़ में जब प्रवेश होता है, किसका, हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज कौन है, कहिए न, बानर तो हम लोग हैं, चुकुर भुकुर करते रहती इधर से उधर। वानर ऑप्शनल है, नर से भी महानर थे वो। और कहते कि नहीं उसको तो नंगड़ी था, लो नंगड़ी बोले जाते, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूछ बोलते हैं ना। तो हम लोग पूछ के पीछे पड़े रहते हैं ना, हमारा पूछ हो। सत्संग में भी जब नहीं बोलिए तो कहेंगे वो थोड़े जाएंगे, बाबा बोलेगा तब न जाएंगे। अनाउंस भी नहीं किया, बैनर पोस्टर भी नहीं लगे, ऐसे जाएंगे। मतलब पूछिएगा तब जाएंगे, तो पूछ है ना आगे। यहाँ तो आप लोग की उपस्थिति बहुत सुंदर है, लेकिन शुरू से आना चाहिए था। दिमाग में है तो एक बड़का बाबा है तब ने चला चटिया गाड़ी बंगला लाकर तबे न। ये सब बाबा के कौन गिनती है। तो बड़का बाबा की वहाँ स्वर्ग का अमृत घोर के पिला देगा। बात तो यही सुनाया जाता है, भाव होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अरे बाबा को छोड़िए, गुरु महाराज गुरु बाबा तो बैठे हैं ना, ये भाव तो होना चाहिए ना कि मानिए सब ही राम के नाते। जब गुरु महाराज आ गए तो और कौन आना बाकी रह गया। जिस दिन सिंहासन लगता है, गुरु महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और जय जयकार होने लगता है श्री सद्गुरु। तो पूछ हम लोगों को आगे है कि पहले पूछे, और हनुमान जी महाराज कहते पूछ को पीछे छोड़ो। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी है। मान तन को छोड़ो, मान को हनन करे तो वो हनुमान कहे जाते हैं। तो इसीलिए मान देना है, मान को खोजना नहीं है। तो इसी तरह हनुमान जी महाराज थे रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के परम प्रिय भक्त थे। आप देखिए कहीं भी हनुमान जी महाराज का मंदिर बनता है, अब भगवान का पता ही नहीं। एक आदमी का एक आदमी ने कहा लो गुरु गुड़ चला चीनी, भगवान का पता ही नहीं, हनुमान जी को खड़ा कर दिए। तो दूसरे भक्त ने कहा जब हनुमान जी महाराज है तो भगवान का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। छाती चीर कर बता दिए हैं पवन सुत हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। तो हनुमान जी महाराज के छाती चीर करके दिखा दिए कि हमारे राम सिया जान के श्री राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में। तब वो अलग से मंदिर उसके लिए क्या बनाना, हनुमान जी का बना लो, भगवान उसी के मंदिर में बैठे हैं। तो ऐसे रघुपति प्रिय भक्तम, छाती चीरने का मतलब ये थोड़ी है कि ब्लेड से चीर दिए। छाती हृदय कौन सा होता है, योग हृदय भी होता है। दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है उसी को योग हृदय, वहीं रूप प्रगट होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज सिद्ध हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। तो इस तरह से ज्ञानियों में परम ज्ञानी, नव व्याकरण पंडिता, 9 प्रकार के व्याकरण उसके पंडित हनुमान जी महाराज। आप देखिए जितने उपनिषद प्राय है उसमें हनुमान जी का ही संवाद है भगवान का, सोचिए। तो ऐसे रघुपति प्रिय भक्तम, तो ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, सारे गुणों के घर हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का संग साधारण है क्या? साधारण है। बाबा बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उन्हीं के भक्त हैं। और देखिए जय जयकार डंका बज रही है। तो ये सिद्धि, ये संतों के संग का प्रभाव है, उसके नाम दिए हुए मंत्र के जप का प्रभाव है। जब तक आदमी ये सत्संग में रहेगा, जस कीर्ति उसका संसार में फैलता रहेगा।
आज जो आप कोई लेम लाइट वाले जो यूट्यूबर वाले और टीवी वाले रेडियो वाले सब देख रहे हैं ना, लफंगे सब, ये सब मच्छर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितने सुंदरी बंदरी बन जाते हैं, पर जो माँ सबरी ने भक्ति करी तो अजर अमर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करके वो अमर हो गई। जब तक धरती आकाश सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे क्षितिज के पार संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक माँ सबरी, मीराबाई, जनाबाई, सहजोबाई, ये सब का नाम रहेगा। ये अद्भुत चीज है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज एक बार राम दरबार लगा था, तो कथाकार लोग बोलते हैं, इसको कथा के ढंग से लीजिए। भगवान कहते हैं जानकी जी से, जानकी मैया से कि देखो जानकी देवी, दुनिया में हमसे ज़्यादा किसी की पूजा नहीं होती, मेरे चरण की सबसे ज़्यादा पूजा, जितने भी अवतार में हुए हैं मेरे, उनमें सबसे अधिक अवतार रामावतार की पूजा, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसकी पूजा आप देखिए। अभी भी पूरे देश में जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो जय जयकार, जय श्री राम की जय जयकार हो गए, राममय देश हो गया। हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो हम लोगों को भक्ति भजन जगाए, देश में सनातन धर्म के झंडा को लहराए। ये आलू प्याज तेल मोबिल तो सस्ता महंगा होबे करता है, लेकिन जब वोट दीजिएगा तो सनातन धर्म के नाम पर दीजिएगा। ये शान से बोलता हूँ और बोलना भी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय, जब राम नहीं, भगवान नहीं, भक्त नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, तो बाकी कौन सी करेंगे? विकास लेके क्या करेंगे? सत्यानाश। इसलिए कहने का मतलब भगवान कहते कि मेरी पूजा तो सबसे ज़्यादा। जानकी मैया कहते हैं जाइए जाइए, आपसे ज़्यादा मेरी पूजा होती है। साल में रामनवमी कितने बार होता है? बोलो ना जोर से। एक बार। और दुर्गा पूजा कितने बार? एक बार। बोलिए नहीं होता, 2 बार। एक बार तो चैती दुर्गा और एक बार जो आने वाला वो दीपावली से पहले। तो जब मैया जानकी कहती है आपकी पूजा एक बार तो मेरी 2 बार होती है, और आपसे ज़्यादा मेरी पूजा। आपको राम, आपका नाम लेने से पहले मेरा नाम होता है। राम सीता बोलते हैं कि सीताराम बोलते हैं? सीताराम बोलते हैं ना, राधे श्याम बोलते हैं। तो इस तरह से अब दोनों में विवाद हो गया कि ज़्यादा पूजा होती किसकी है। तो बगल में हनुमान जी महाराज थे, हनुमान जी से पूछा कि आप ही बतलाइए ज़्यादा पूजा किसकी होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मेरे समझ से मैया जानकी की ही ज़्यादा पूजा होती है। भगवान बड़े नाराज कि लो चेला मेरा बड़ाई करे मेरे विरोधी का, मैं जान गया तुम बंदर का बंदर ही रह गए हो सब दिन से। मैया जानकी बड़ा प्रसन्न कि चलो हनुमान जी मेरी बड़ाई तो कर दिए, मैंने उसे वरदान दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता, तो वरदान का मुझे इनाम मिल गया, हमारी बड़ाई हो गई दरबार में। पर हनुमान जी कहते हैं माता जी तुझे भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी पूजा इसलिए हो रही है कि तुम भगवान के चरणों पर बैठी रहती हो, चरण दबाती रहती हो, चरण सेवा करती रहती हो, भगवान के चरण पद चिन्ह पर चलती हो। भगवान के सानिध्य में रहने के कारण तुम्हारी पूजा भगवान से ज़्यादा होती है। बड़ाई भगवान के हो गए। भगवान बड़े प्रसन्न कि चलो हनुमान जी महाराज मेरी बड़ाई कर दिए। हनुमान जी कहते प्रभु आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके चरण की पूजा इसलिए होती है कि आपका आचरण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। श्री सद्गुरु आपके चित्र की पूजा इसलिए होती है कि आपका चरित्र महान दिव्य और परम पवित्र है, इसलिए आपकी पूजा होती है। तो धर्म विग्रहो धर्मवान विग्रहो रामा, भगवान धर्म के रूप हैं, प्रतिमूर्ति हैं, और ऐसे धर्म के ध्वजा के धारण करने वाले हनुमान जी महाराज होते हैं। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि सबों को चाहिए कि अपना वैष्णव धर्म सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए माथे पर टीका लगाइए, हाथ में कलेवा बांधिए, घर में ध्वजा रखिए, ताकि हमारे सनातन धर्म का ध्वजा फहराता रहे। ये पाखंड नहीं है, ये हमारे धर्म का पहचान है। एक आदमी बोले कि गुरु महाराज टीका कहाँ लगाते गुरु महाराज टीका कहाँ लगाते थे? तो मैं बोला गुरु महाराज टीका लगाने के लिए मना किए हैं, तो उसकी बोलती ये बंद हो गई। ये यूनिफॉर्म है। अच्छा बिहार के पुलिस, तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के पुलिस, इधर उधर उत्तराखंड के पुलिस, सब पुलिस का एक ही यूनिफॉर्म थोड़ी होता है, रंग बिरंग का होता है ना, लेकिन पुलिस वर्दी है। तो यही सनातन धर्म का ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये जितने भी वेशभूषा है ये उनकी विशेषता है। तो इसलिए कहने का विषय यही है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए। हनुमान जी महाराज का भेंट यहाँ पर लंकिनी से हुआ। ये लंकिनी बड़भागिनी थी कि ऐसे महान संत से मिलन हुआ, परम विज्ञानी परम ज्ञानी। तो आज इसीलिए लंकिनी कहती है कि हे प्रभु मुझे लगता है कि स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष आदि सुख से भी अधिक सुख है ये संत समागम में।
लेकिन लंकिनी तो थी राक्षसनी ना, इसीलिए उसको पहले ये समझ में नहीं आई। जब गर्दनिया पासपोर्ट लगा ना, खूब जब हुआ पावन हुआ तब उसको समझ में आया। ऐसे हम लोग हैं, सीधा सीधी समझेंगे। घर में सब कुछ ठीक ठाक है, बेटा पोता पोती एकदम इंग्लिश मीडियम वाली दिस दैट कर रहे हैं, हाई फाई कल्चर में है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, LCD लगा हुआ है, बढ़िया गाड़ी है, बंगला है। अब मैडम जी सबको फुर्सत ही नहीं है सत्संग में आने का। और नए पीढ़ी के लोग से भी ज़्यादा फैशन स्टाइल मारने में आजकल बूढ़े पुराने लोग लग जाते हैं। उसका भी ओढ़वा पहनावा देखिएगा तो विचित्र लगेगा। श्री सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ, पर ये लंकिनी पहले नहीं समझ पाई। यही हाल हम लोगों का है। श्यमंतक मणि की चोरी हुई थी तो उसमें भगवान को चोर बना दिए थे सत्राजित। सत्राजित सूर्य भगवान के उपासक थे, तो सूर्य भगवान ने श्यमंतक मणि दिया था जो 8 बार सोना देता था, और मणि बड़ा चमकता था। तो सत्राजित गले में पहन के घूमता रहता था। तो किसी भक्त ने कहा कि भैया तुम अपने मल गले में क्या पहन के घूमते रहते हो, ये मणि यदि तू भगवान को पहना दो ना तो भगवान के गले में बड़ा सुंदर लगेगा। भक्त तो यही चाहते ना, अच्छा चीज भगवान को हम समर्पित करें। किसी ने तो फिर सत्राजित कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते हैं, हमारा मन है हम पहनेंगे, और यूँ कह के पहनता रहा। पर एक दिन सत्राजित का जो भाई था ना परसेनजित, वो उस मणि को पहन के चला गया जंगल शिकार खेलने। तो गया तो गए रह गया, लौट के नहीं आया। अब सत्राजित को शक हुआ कि मणि तो मांग रहा था किसी ने भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। शायद लगता है कि उसकी टेढ़ी नज़र थी मणि पर, लगता है कि मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिया था, तो बचपन का चोरी है भगवान। अपने घर वाली को आके बोला जानती हो क्या, तो कृष्ण जो है ना बचपन का चोर था, अभी भी चोरी है। अब वो चौकन्ना हो गई उसकी घर वाली, हम भी बोलेंगे पड़ोसी को। तो सत्राजित बोला सुनो, जब तक सबूत नहीं मिल जाता है ना तुम इधर उधर चुगली मत करना, चुप्पी रखना ही बात को। अब माता बहन का एक स्वभाव है क्या कि जब तक उसके कान में कुछ बोल दीजिए, 2-4 को नहीं बोलेगी ना तो उसका माथा भारी रहता है, पेट में गुड़गुड़ी रहता है उसको, जब तक नहीं बोलेगी। अब सत्राजित की घरवाली गई पड़ोसिन के पास और बोली एक बात मैं तुमको बोलती हूँ, तुम किसी को मत बोलना वो कृष्ण चोर है। पड़ोसिन दूसरे के पास चली गई, मैं एक बात बोलती हूँ तुम किसी को मत बोलना कृष्ण चोर है। अब सब बोले जा रहे, कहते किसी को मत बोलना। अब ये बात फैल गई सुधर्मा सभा में, तो भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। मैं तो बाल लीला बच्चों के लिए बीच किया था कि भाई खाने पीने का चीज़ माखन मिश्री चोरी करो, ये धन संपत्ति की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ चोरी। ये झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, तो संत महापुरुष भी कहते चोरी पाप है, तो सच को उजागर करना चाहिए। तो भगवान रथ पर सवार होकर के जंगल गए तो देखा क्या कि वो सत्राजित का भाई परसेनजित मरा पड़ा था, लेकिन उसके गले में मणि नहीं था, तो किसी सिंह ने मार दिया था। पर सिंह आया कहाँ से, तो सिंह के पद चिन्ह को देखते हुए जब भगवान आगे बढ़े तो आगे देखा तो वो सिंह शेर जो था वो भी ढेर था, मरा पड़ा था। तो शेर को एक ऋछ ने मारा था, और ऋछ का पद चिन्ह देख करके भगवान जाते जाते गुफा में घुस गए। गुफा में तो अंधेरा ही होता है, गुफा घट गए होंगे जो देखे होंगे। घोर अंधेरा में प्रवेश किए तो अंदर में प्रकाश दिखाई दिया। तो वही एक राजकुमारी थी जो मणि से खेल रही थी। भगवान पहुंच गए, कहते देवी जी ये मणि, राजकुमारी जी ये मणि मुझे दे दो, ये मेरा है। और राजकुमारी रोने लगी, पिताजी बचाओ बचाओ ये मणि छीन रहे हैं, कौन आ गए हैं। और जामवंत जो सोया पड़ा था ना उसकी नींद खुल गई, और गुस्सा से आग बबूला के मेरे घर में कौन आ गया। देखा न सुना, और नींद जैसे खुली कि 2 मुका भगवान को दे दिए। अब भगवान थोड़े चुकने वाले थे, जैसे भगवान को 2 मुक्का लगा भगवान भी 4 मुक्का गदगदा दी। बचवा को देखिए इधर से मारेगा उधर से मार देता, 2-4 करके बढ़ते जाता है। फिर 8, 16, 32, 64 एकदम 28 दिन तक मुक्का मुक्की होते रहा। बाद में भगवान ने जब घुमा के 1 मुक्का धौना पर दिया, कहते बस महाराज हम पहचान गए कि आप मेरे पर गुलाम हो। भगवान कहते तो इतना घसाट लगने के बाद पहचानते हो, इतना जब 28 दिन मुक्का लगा तब पहचान में आया, पहले पहचान लोगे तो नहीं ठीक होगा। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है इसको हो। अभी मनुष्य शरीर है, सब अनुकूल व्यवस्था है, तो कोई फुर्सत नहीं है। फिर आगे यदि सोच करके भी चाहेंगे तो हो जाएगा क्या। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
फिर आगे सोच लो, समय के रहते बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा, तब नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को इससे पहले कि परेशानी घेर ले, शरीर छूटने लग जाए, बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो हम लोगों को सत्संग में सवेरे से जुड़ जाना चाहिए। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यमदर्थ दुर्लभम। प्रहलाद जी बचपन में ही भक्ति करने लगे थे। आप कहिए बचपन में कैसे भक्ति का ज्ञान हो गया? बचपन में तो लोग खिलौना के साथ खेलते रहते हैं ना, मोबाइल टीवी सीडी रेडियो के साथ, तो उस समय भक्ति का संस्कार कहाँ से आया? ये सीधी सी बात है, जिसके माता पिता भक्त होते हैं और भक्ति करते हैं और चाहते कि उनका संतान भी भक्त हो जाए और उनको भी जोड़ने लगते हैं, तो वो सवेरे से हो जाता है। तो कयाधु माँ जो थी वो बाल्याकाल से ही देवर्षि नारद जी के सत्संग में जाया करती थी। इस कारण से प्रहलाद जी को माँ के पेट में ही वो संस्कार हुआ। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद जी भक्ति करते रहे और आज प्रहलाद जी का नाम अजर अमर हो गया। एक कल्प तक प्रहलाद जी राज किए संसार में और इसके बाद प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हो गए। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए हम लोगों को ये स्वर्ग अपवर्ग के सुख से ज़्यादा सुख देने वाला ये सत्संग है और ये सत्संग में आते रहें और अपने परिवार को जोड़ते रहें। जो दीक्षा शिक्षा नहीं ली उसको दीक्षा भी दिलाइए। तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सद्गुरु श्री